क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजिकम वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं दी, अबे वही घिसा पिटा वापस से वही सेम इंट्रो। प्लीज जाओ और जाकर जल्दी से वो वाली वीडियो देखो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो तो प्लीज ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि पर्सनलाइज करते सारी वीडियोस आपके पास नहीं आती, सिर्फ थोड़ी बहुत आती हैं। बाकी मुझे ऐसी होप है कि शायद मैनेजिकम चल जाए, और इसीलिए बस आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ब्लैक मार्केट वाला है ना, वो कह रहा होता है कि इंडीड यार ये सच में एक काफी ज्यादा डेंजरस ज्वेल था। इस बंदे की स्किल्स है ना काफी अच्छा, मतलब ऐसी हैं कि सच में इसका जो टाइटल मिला हुआ है लेजेंड वाला, वो सच में लेजेंड लगता है। जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल एग्जॉशन पे एग्जॉशन खत्म हो चुकी है कुल मिला के, मतलब इससे सांस भी नहीं ली जा रही। काफी ज्यादा ही गंदी फाइट थी। और यहाँ पर किंग भाई साहब उसको कह रहा होता है तेरा सच में तू मॉन्स्टर्स टाइप ही है, लेकिन हमारा हांसू अपनी आंखें खोल देता है, और आंखें खोलते के साथ ही इसने स्टैब कर दिया इसकी छाती के ऊपर, अपनी उंगलियां गाड़ दी है। और जैसे ही उंगलियां गाड़ी, किंग बिल्कुल स्टन्ड रह गया था कि ये हुआ क्या, ये तो सच में मुझे मार ही देगा। इतने में अपना हांसू कहता है मेरे टीचर ने मुझे एक बार बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, डिफीट जब तुम्हारे सामने आए ना, कभी भी उससे भागने की कोशिश मत करना। हमेशा अपना आपको पानी की तरह बना दो, अपने आप को वेसल बना दो, और अपने अंदर पानी को संभालो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मरना नहीं है। जैकी चैन जी के जो सर जी है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी गंदा आदमी है ना, उसको इस वर्ल्ड का एक स्मॉलेस्ट पीस होता है ना, वो भी मत लेने देना, कुछ भी मत करने देना। और यहाँ पर ये सारी चीजें करते हुए गुस्सा होकर मारने वाला होता है, और हांसू कहता है तू एक चीज भी नहीं ले पाएगा इस वर्ल्ड का, एक चीज भी नहीं, इसलिए मर जा। बट हम देखते हैं यहाँ पर हांसू सांस नहीं ले पा रहा होता है, लगभग अनकॉन्शियस स्टेट में काइंड ऑफ है, आप कह सकते हो। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहां पर अपना ब्लैक मार्केट वाला किंग है, ये कह रहा होता है अब्रोड। अब यहाँ पर इस किंग के सामने अपना वो जो ब्लैक मार्केट नहीं मैनेजर किम का जो दोस्त है वो बंदा आ रखा है, और वो कह रहा होता है कि ये एक सीक्रेट लैब से मैं लेके आया हूँ, और ये अब्रोड की चीज है। जिसपे किंग पूछता है ये क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा कोई सब्सटेंस है जो मैनिपुलेट कर सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और हार्मोन्स को। अब ये किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है हमें नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं किंग पूछता है एग्जैक्टली मुझे ये बताएगा क्या है, जिसपे बताता है जो डिक्रिप्शन रिजल्ट है उनके हिसाब से ये ऐसा है, ये सप्रेस करता है ह्यूमन के इमोशंस को। किंग पूछता है ये किसने बनाया, मुझे ये भी बता दे। जिसपे अपना 66 कह रहा होता है कि यहाँ पर और भी चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, जो लेबोरेटरी है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों को, इन मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए, और वही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट भी कर रहा है जो सचमुच रल्म ऑफ गॉडहुड के पास चला जाता है। रल्म ऑफ गॉडहुड गाइस, आप लोग इस चीज को अगर थोड़ा भी सीरियस ले रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि लुकिज्म के अंदर एक कैरेक्टर है जो रल्म ऑफ गॉडहुड के अंदर है। मैं भी समझाऊंगा आपको कैसे हम इसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं, समझाऊंगा भी, ठीक है। बट यहाँ पर अभी तक हमें ये समझ आया है कि एक बंदा है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो रल्म ऑफ गॉडहुड तक लेके जा रहा है इन सारी चीजों को। मतलब इस चीज को हम ये कह सकते हैं एक मैडमैन का पागलपन, वो इन चीजों को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो रूमर्स हैं उनके हिसाब से जो तियान वाई तियान ग्रुप है ना, वो इस रिसर्च से कहीं ना कहीं टाइड अप हो रखा है। और जो तियान वाई तियान है वो उस कॉन्ग्लोमेरेट का ओनर कौन है, प्योंगयांग जो है, मतलब अपने मैनेजर किम का रक्षक भक्षक सब कुछ वही है। यहाँ पर अपना किंग कह रहा होता है इंटरेस्टिंग। फिर तो हम इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ये कैसे डेवलप होता है, जो एक्सपेरिमेंट है जो रल्म ऑफ गॉडहुड तक जाता है। क्या फैसिनेटिंग सी बात है यार, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, ये बंदा गुस्से से देखता है, और हांसू तड़प ही रहा था काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं। बट ये बंदा सीधा इसका हाथ पकड़ता है, दबा देता है, तोड़ देता है, और ये कहता है अनफॉर्चुनेटली तू आज कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा ही होता है। किंग ने इसके मुंह पर इतना गंदा मारा है, ये कहता है कि हम डिफरेंट कंडीशन के अंदर है, मेरी बॉडी अलग लेवल पे है, तू इसके पास भी नहीं आ सकता, और हांसू को खत्म कर देता है। हांसू अब नहीं उठेगा, सीरियसली नहीं उठेगा। इसका मतलब अभी तक पूरी मैनेजर किम के अंदर ये सबसे बड़ा विलन था। ये कहता है जो वर्ल्ड है ना वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। फिर बाद में टाइटन से पूछता है क्या तूने इन सब लोगों को खत्म कर दिया, जिस पर टाइटन बताता है हाँ मैंने कुछ को मारा कुछ को छोड़ा, लेकिन हाँ लगभग सबको पेशेंट तो बना के रख ही दिए है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये सारी चीजें भी आ जाती है। ये ब्लैक मार्केट ई है जिन्होंने बॉस को लोकेट कर लिया, मेरे हिसाब से वो लड़की साशा वगैरह वो सारे हैं। और यहाँ पर टाइटन एकदम से अपने बॉस मतलब किंग की तरफ देखता है, और किंग के हाथ ना कांप रहे होते हैं। मतलब ये इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, आप लोग इस चीज को देख के समझ सकते हो। जिसपे अपना साफ साफ ये क्या बंदा है, किंग है ना, किंग कहते हैं मेरे को एल्कोहलिक बेवरेज ला के दो, मतलब दारू ला के दो, और महंगी दारू सीधा गड़गड़ करके पी जाता है। अब मुझे नहीं पता नशे में होता है तो इसकी बॉडी कैसी फील हो जाती है, बट हाँ काइंड ऑफ ये थोड़ा सा रिलीव हो जाता है, शांत हो जाता है, अच्छा लगता है इसको। और फिर बाद में ये हेलीकॉप्टर में बैठने की बात करते हैं। तीनों लोगों को बैठा दिया, हांसू, मैनेजर किम, उसका दोस्त, सबको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया। और यहाँ पर किंग कह रहा होता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं क्या, जिसपे इसके लोग कहते हैं कि हाँ बस क्योंकि वो जो प्लेन है ना उसके जाने के लिए कोई जगह वगैरह नहीं है, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा। अभी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए यही है, और हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। फिर बाद में किंग टाइटन को कह देता है कि यहाँ पे बाकी बचा हुआ काम तू
संभाल लियो, मेरी बात समझ, मैं जा रहा हूँ, रिपर चिपर इन सबको लेके आ, क्योंकि वो भी वैल्यूएबल लोग हैं। और फिर बाद में किंग यहाँ से निकल जाता है अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके, और किंग यहाँ पर क्लोजर को घूर रहा होता है, देख रहा होता है, और वो याद कर रहा होता है कि इस बंदे ने क्या क्या एक्सेलेंट वर्क किया है, इसने मुझे इतने सारे वो मेडिसिन ला के दिए थे जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के बाद कलेक्ट किए थे उस डॉक्टर ने, या कुछ भी आप कह सकते हो इस चीज को। और यहाँ पर क्लोजर साहब ने ये बोला था कि मेरे को काफी टाइम लग गया इन सब चीजों को डिक्रिप्ट करने में, ढूंढने में, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, मेरे को आपसे बस एक मोमेंट के लिए बात करनी है। अब ये पूछता है क्या क्या बात करनी है, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, और ये बंदा अपने मार्केट के बारे में सोच रहा होता है, और इनके सामने जो मेन प्लेन वगैरह है ना वो भी आ चुका है, मतलब मेन जो एरोप्लेन होता है वो आ चुका है। और यहाँ पर सारे लोग बता रहे होते हैं जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसकी जो आर्मी है ना साउथ कोरिया की, एक्चुअली वो आर्मी में हमें ढूंढ रही होगी, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर किंग साहब कहते हैं कि जो भी उस प्लेन के अंदर है और जो लड़की वो कह रही है उसकी सुन लो, और जो भी लोग हैं हेलीकॉप्टर चला रहे हैं वो मान लेते हैं। फिर बाद में अपना किंग कहता है, इससे मुझे याद आया अपने हेलीकॉप्टर में या प्लेन में कभी कोई लड़की थी भी, और यहाँ पर हमें पता चलता है लड़की थी ही नहीं कोई, और यहाँ पर एक और लड़की आ चुकी है, और ये कोई और नहीं है, ये अलेक्जेंड्रा के ग्रुप की है, वही बंदी वैलेंटीना शायद जिसने सब कुछ खराब किया था। यहाँ पर ये बंदी आई है क्योंकि इसको साफ साफ सोफिया अलेक्जेंडर ने बोला था कि सारी चीजें ठीक कर, मुझे मतलब नहीं है। और किंग को पता नहीं आवाज समझ आ चुकी है बिल्कुल, जबकि ये रशियन लैंग्वेज में बात कर रही थी और मर्द की आवाज निकाल के बात करने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर जिनशोल पाक आ चुका है अपने बिल्कुल बढ़िया लुक के अंदर, और ये बंदा शॉपर से कूदने वाला है, और ये कहता है कि मैं अपने दोस्त को बचा के रहूंगा, और सीधा यहाँ से छलांग मार देता। भाई ये बंदा क्या करता रहता है, ये इसका इकलौता तरीका है टॉम क्रूज की तरह काम करने का, ये बंदा ऐसे ही काम करता है, सीधा कूद जाता है। और जिनशोल पाक कहता है देखो और सीखो बच्चों, और इसी के साथ में ये बंदा कूद चुका है रेस्क्यू मिशन के लिए, और ये कहता है एक एक्सपीरियंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिर हम एक बोनस सीन देखते हैं जहां पर टाइटन साहब है ना सबको मारने की सोच रहे होते हैं, लेकिन जो अपना टकले अंकल है वो अभी भी थोड़े थोड़े जिंदा होते हैं, जिसपे ये बंदा कहता है मैं तुझे मार देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं मार देता हूँ। इतने में यहाँ पर आ जाता है गो किम, और वो कहता है डंबैस, इसको मैंने बोला था कि मेरा वेट करे लेकिन वेट नहीं करता, ये सांस नहीं रहा, क्या क्या चक्कर है ये। और यहाँ पर अपना गो किम इसको अच्छे से देखता है और इसे लगता है कि क्या हुआ ये, और यहाँ पर ये बंदा एक कॉम्ब को पाट लेता है। भाई कॉम्ब को सिर्फ उसने जो सामने की डंडी होती है सबको तोड़ा है, और टाइटन कह रहा होता है निकल यहाँ से, बट ये बंदा उस कॉम्ब से इसका हाथ ही काट देता है, पूरा का पूरा हाथ अलग कर दिया था। टाइटन शॉक था कि ये क्या हुआ है। इतने में गोकिम कहता है कि मैं इसको लाइक करता था लेकिन तूने गलत किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको एक तरीके से ये गुड बाय प्रेजेंट दे रहा हूँ ओल्ड मैन। और ये बंदा क्या तगड़ा लग रहा था, ये भाई वन ऑफ द जीनियस तो नहीं लेकिन 10 प्रोडिजीज में मान सकता हूँ मैं इसको, हाँ स्वॉर्ड मास्टर है ये बंदा। और गोकिम साफ साफ धमकी देता है कि अब मैं तेरे को खत्म कर दूंगा यार, और ये ब्रश मेरे लिए काफी है। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर अपने जिनशोल पाक की बेटी जी बात कर रही होती हैं, ये इस बंदी का नाम है डेबन पाक, ये जिनशोल पाक की बच्ची है। ये बंदी कहती है आप वापस से मिशन के ऊपर जा रहे हो, आपने बोला था कि आप नहीं जाने वाले, इस पे कहता है मतलब जाना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मिशन काफी ज्यादा टफ है, अगर मैं लकी रहा तो शायद मैं स्टेजेस में आ जाऊं, लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो शायद तू मुझे कभी नहीं देख पाएगी वापस से, क्योंकि आपके डैडी इस बार फेस करने वाले किसी ऐसे को जो सच में रियल डेंजरस है। जिसपे उसकी बेटी कहती है क्या पापा मजाक मत करो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई नो, मैं आपको ही जानती हूँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन दिस होल वर्ल्ड, मुझे पता है कि आप उन सब की बुद्धि तो तोड़ दोगे, बुद्धि तोड़ दोगे। जिसपे जिनशोल पाक कहते हैं ऑफ कोर्स मैं ये सब तो करूंगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, इट्स ओके, मुझे रेस्क्यू करना पड़ेगा बाकी सारे लोगों को। और यहाँ पर जिनशोल नीचे कूदता हुआ मस्त अभी आ रहा होता है आराम से, हम देखते हैं यहाँ पर किंग कह रहा होता है क्या ल्यूडिक्रस साइट है, मतलब कितना बेहतरीन साइट है, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल ही अम्यूज कर रहा है मुझे, मतलब कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। यहाँ पर किंग साहब क्या करते हैं, ये बंदा ऊपर से गन उठा लेता है और ये कहता है कि ऑटोवन मुझे कहना पड़ेगा, तू सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट सोल्जर है, लेकिन तू अब्सर्ड भी है, तू बेकार है, तेरा क्या होगा। इतने में पीछे से एक जो हेलीकॉप्टर है वो धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लग जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे वो जो स्नाइपर है अलेक्जेंड्रा वाली, वो कह रही होती है कि चलना चलना बनाओ, लेकिन वहाँ जो हेलीकॉप्टर में बैठा है ना वो कह रहा होता है यहाँ पर मैनेजर किम वगैरह भी हैं उस चॉपर के इनसाइड, तो प्लीज आराम से। जिसपे ये बंदी कहती है मेरा हाथ टूटा हुआ है और मैं ये मारू भी नहीं, पागल हो गया तुम। और इसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ये जस्ट वार्निंग फायर्स के अंदर, ये सिर्फ वार्निंग फायर्स कर सकते हैं जिसमें किसी को कुछ लगनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जिनशोल पाक अपना सेफ एरिया के अंदर आ चुका है, वो ऊपर आता है, इसको बुरी तरह पंच मारता है और किंग अंदर घुस जाता है। जिनशोल कहता है मुझे मिस किया गया तूने, किंग कहता है और तू यहाँ पे आ चुका है क्लाउन, वाह यार। और दोनों एक साथ पंचेस 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 राटा लगाए जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर किंग एक बार नीचे बैठ जाता है, दूसरे में जिनशोल नीचे बैठ जाता है, जिनशोल के आंख के ऊपर जो हेलमेट क्या है ये चश्मा है वो टूट जाता है। यहाँ पर ये बंदा किंग के ऊपर वापस पंच मार देता है, बट ये ब्लॉक कर लेता है, डोज कर लेता है। जिनशोल कहता है कि ये इस कंडीशन के अंदर है लेकिन फिर भी फाइट कर रहा है, मतलब
क्या बात है यार। किंग कहता है कि तेरे ब्लोज काफी शार्प थे, लेकिन फिर भी क्या ही होने वाला है, तूने एक क्रिटिकल एरर कर दिया, तुझे पता नहीं है। तू ये सोच रहा है कि मेरी बॉडी गंदी कंडीशन में होगी, लेकिन मेरी बॉडी तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं है, मेरी बॉडी बहुत भयंकर है। और यहाँ पर जिनचुल पार्क सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा होता है। अब ये जिंदा रहेगा मर जाएगा हमें पता चलने वाला है, रुको। बट हम देखते हैं किंग कहता है गुड बाय ओटोवन, तूने सच में मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन कर दिया। इतने में ये बंदा गिरता है और ये अपने दिमाग में कुछ याद करता है। पास में एक मूवमेंट हुआ जहाँ पे उसकी बच्ची ने बोला था कि आपको मैं बता देती हूँ मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना भी सीरियस होने की कोशिश क्यों ना करो, आप नहीं हार सकते हो, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुझे पता है आप प्रॉमिस रखने वाले हो अटेंडिंग माय वेडिंग, और आप मेरे ग्रूम का फेस देखने वाले हो। और ये बंदा भाई एक और पीटीजे की मानवा है, कोई उससे बिल्कुल पक्का रिलेट करता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन है, बट हाँ पीटीजे के एक और मानवा से ये बंदा आया हुआ है, और ये बंदा उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पर ये लड़का कह रहा होता है अरे अरे मैं इतना डिफरेंट आर्ट में क्यों हूँ, ऑब्वियसली इसकी आर्ट मैनेजिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर जिनचुल पार्क के पापा जिनचुल पार्क प्रॉपरली रेडी है लव मैरिज करवाने के लिए अपने बच्चे की। कितना ज्यादा ओपन माइंडेड है ये बंदा। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है हाँ मुझे भी भरोसा है, अगर तू मुझे लव यू बोल रही है तो मैं सब कर सकता हूँ। और ये बंदा यहाँ पर डैबिन का डैड पागल हो चुका है, ये बिल्कुल हारने के लिए रेडी नहीं है, वापस ऊपर आता है और ऊपर आके जड़ देता है ह्यूमन मिसाइल, मतलब इसने वॉर मोड चालू कर दिया अपना। और यहाँ पर जैसे ही आया तो अपना किंग कहता है कि अबे ये क्या चक्कर है, इसका ओरा बिल्कुल बदल गया। जिनचुल पार्क ने सीधा जो पायलट है ना उसको ही गोप दिया है, खत्म कर दिया। जिनचुल कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया तू ब्लैक मार्केट का बॉस क्यों है, तेरे पास एक भी सिंगल ओपनिंग नहीं है, मतलब तू बिल्कुल सिक्योर्ड है, लेकिन जो तेरे आदमी है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है ना, उनका क्या करेगा। और जिनचुल पार्क इसको खत्म कर देता है और इनका जो हेलीकॉप्टर है वो गड़बड़ाने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। और इसी के साथ अपना जिनचुल इन तीनों को पकड़ता है और तीनों को पकड़ के कहता है अब तो इससे सर्वाइव कर पाए तो कर ले, हम तो चले। और यहाँ पर ये बंदा सीधा इन तीनों को लेके कूद जाता है। भाई ये भी बहुत बड़ा गूदा ही है कि ये बंदा सीधा ऐसे कूद गया है, मतलब बहुत मुश्किल बात है। और यहाँ पर जिनचुल कहते हैं डैम यार ये पैराशूट मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वेट बहुत ज्यादा, और ये क्रैश कर जाते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये पेड़ के ऊपर क्रैश कर गया था। जिनचुल नीचे आके कहता है मिरेकल 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 हो गया मिरेकल, भाई ये लिटरल मिरेकल था। बट यहाँ पर किंग साहब भी बिल्कुल ठीक होते हैं, ये कहते हैं कि मैं भी सर्वाइव कर चुका हूँ, मिशन फेल्ड ओटोवन, अब तेरा क्या होगा। अब हम फाइनल राउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं। जिनचुल कहता है फाइनल राउंड लेकिन उसमें मैं तेरे साथ नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं तो किसी हालत में नहीं लड़ सकता हूँ, मैं पेड़ पे लटका हुआ हूँ ना, तेरे से लड़ने एक और बंदा आ रहा है। और यहाँ पर भाई टॉम ली डॉग्यूली एक्सट्रीम लेवल के गुस्से पे आ रहा होता है, इसके बाल खुले पड़े हैं, टी शर्ट शर्ट सब फटी पड़ी। और ये बंदा कहता है क्या कहाँ है, उसको बुला के लाओ किंग को। जिनचुल कहते हैं कि ऐसा आदमी आ रहा है जो काफी ज्यादा एंग्री है तुम्हारी गोन्स के चक्कर में, उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। और यहाँ पर डॉग्यूली भगा भगा आ रहा है और वो कहता है हाँ मारो मारो। किंग यहाँ पर भाई साहब चुपचाप खड़ा है और हम देखते हैं सीधा ये आके इसके किंग के मुंह पर बहुत गंदा पंच मार देता है। किंग उड़ता हुआ जा रहा है और टॉमली चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तेरे लोगों ने मुझे पिस ऑफ कर दिया है, मैं तेरी ऐसी तेजी करूंगा, तेरी खटिया करी करूंगा, मैं तेरे को बीच में से आधा कर दूंगा। भाई ड्राइंग देखो, आप ड्राइंग देखो, लाइक करो वीडियो को, जल्दी लाइक करो। ये है डॉग्यूली सुपर एनरेज्ड बिकॉज ऑफ एन अननोन रीजन। लेट्स सी क्या रीजन होता है। यहाँ पर डॉग्यूली एक्सट्रीमली गुस्सा होता है और ये कहता है फकर, और सीधा उसको मार देता है। अब ये पास का सीन है जहाँ पर ये बंदा उन क्लाउन्स को मार रहा था जो किंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उन सबको। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि भाई को हम सुपरिंटेंडेंट, इस बंदे का रीपर है, और ये बंदा रीपर इसको बुरी तरह पंच मार देता है। टॉमली उड़ता हुआ जा रहा है और ये कहता है तू हैवी हिटिंग कर सकता है लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तू क्या कहता है शिफर, तू बता ना मुझे। अब जो पीछे एक और बंदा वो भी कहता है कि हाँ ये मीडियोकर है एट बेस्ट, मतलब इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है। और यहाँ पर जिनचुल इसे मारता है, इतने में ये बंदा बच जाता है और ये कहता है सेम तेरे लिए भी सेम है, तू भी मीडियोकर है, इतना ज्यादा पावरफुल है नहीं। और ये दोनों इसको मतलब दोनों हम देख सकते हैं कि बाइको एचआरएम और जिनचुल पार्क दोनों ही पिट रहे होते हैं इन दोनों से किंग के एग्जीक्यूटिव से। इतने में जिनचुल कहता है कि हमें ना थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डॉग्यूली, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज मेरी हेल्प कर थोड़ी सी यार। जिस पे टॉमली कहता है हाँ यार मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैं तेरे को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ सोल्जर मैन, मैं अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि जब भी मैं अपनी स्ट्रेंथ पूरी अवेकन करता हूँ तो मैं काफी ज्यादा गंदा सा दिखता हूँ, इसलिए इन शिटहैट्स को पता नहीं चलना थे, लेकिन ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अनलीश करने वाला हूँ जस्ट अ बिट ऑफ मोर ऑफ माय पावर। यहाँ पर ये बंदा अपनी पावर को और अनलीश कर लेता है और साफ साफ कहता है कि किसी को भी कुछ मत बताना जो भी तुम यहाँ देखो। और फिर टॉमली किंग को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि ये तेरे को मिलेगा और ये ले, और सीधा इसको मार देता है। किंग के मुंह से खून आ रहा होता है और ये कहता है कि अभी तक मैं जितने लोगों से भी लड़ रहा हूँ सबके पास एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, स्पेशली दिस मैन, इस आदमी के पास तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये ह्यूमन है। अब यहाँ पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं, योंगशोल अपने जिनचुल पार्क को उतार रहा होता है, जिनचुल पूछता है कि वो तेरे साथ आया
है क्या, जिसपे योंगचुल बताता है कि नहीं नहीं वो अभी थोड़ी देर में बस आ ही रहा होगा। जिनचुल कहता है चलो ठीक है, इट्स ओके। और फिर सीन चेंज होता है, किंग कह रहा होता है काम योरसेल्फ यू बीस्टली वॉरियर, तूने प्रूव कर दिया तेरी स्ट्रेंथ मेरे सामने बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन रेड से तू नहीं जीत सकता। बट यहाँ पर ये बंदा इसको पंच मारते रहता है, योंगचुल इस आदमी को दिखा जो इस आदमी के लोगों ने किया है, जल्दी इसे दिखा। और यहाँ पर किंग देखता है कि ये क्या कर दिया, मुझे भी बता देना। और हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा पन्ना फाड़ दिया, एक बहुत ही गंदा क्राइम सा कर दिया है। अब वापस पास का सीन देखते हैं जहाँ पर अपने मैनेजर टॉम ली ने बोला था कि ओए जिनचुलपा किसी को भी मत बताइयो, ये तू जो भी देखने वाला है, ये एक सीक्रेट वेपन है जो मेरे को पावर अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम देखते हैं यहाँ पर योंगचुल एक लव लेटर पढ़ रहा होता है मिस किम की तरफ से। योंगचुल पढ़ना स्टार्ट कर देता है, डियर डोग्यू आई होप कि ये मैसेज तेरे को मिल जाए बहुत आराम से। मैं तेरे को वापस से थैंक यू करना चाहती हूँ, तूने फुलफिल करी है मेरी रिक्वेस्ट को लास्ट टाइम भी। मुझे पता है वो चीज इजी नहीं थी, और मुझे वो जो तेरा गिफ्ट है ना गिनसंग वाला वो भी मिल चुका है जो तूने भेजा था, लेकिन मैं डीपली अप्रिशिएट करती हूँ इस गेस्चर को। बट फिर भी तुझे ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, हम कभी ना कभी गोल्फिंग के लिए चलते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से चलेंगे, ये एक पक्का वाला प्रॉमिस है। वार्म रिगार्ड्स मिस किम। ये मिस किम है, मिस किम लुकिज्म के अंदर रिपोर्टर किम आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाओ जाकर चेकआउट करो। ये वो बंदी है जो इसको बहुत प्यार से रिपोर्ट तो क्या लव लेटर भेजी होती है। टॉमली सब कह रहे होते हैं पावर अप कंप्लीट। ये बंदा बौखला चुका है पावर अप के अंदर, ये धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करता है। ये कहता है वी एज मन, हम बहुत सिंपल होते हैं आदमी लोग, हमारे लिए चीजें बहुत सिंपल छोटी नॉर्मल बट बहुत बड़ी है। और यहाँ पर टॉमली दोनों का मुंह पकड़ के बिठा देता है, फोड़ देता है। ये बंदा कहता है कि या तो तुम पूरा मारते हो या फिर पूरा मरते हो प्यार के लिए, तुम्हें पता ही है यार, तुम्हें हमेशा दिखाना चाहिए कि तुम कमिटेड हो, ये जेन्युइन दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जैसे लोग क्या ही समझोगे, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। और ये बंदा इन दोनों को खत्म करने के लिए रेडी, ये कहता है कि मैं दोनों तरीके से खुश हूँ। और यहाँ पर साशा आ जाती है और वो बंदी कहती है तू मुझे गुस्सा दिला रहा है और कुछ भी नहीं। ये बंदी उसके पास जाती है, इस पन्ने को पकड़ती है और फाड़ देती है। इसने इस पन्ने को फाड़ दिया, हम देखते हैं। और ये कहती है कि ये जो अगली आदमी है ये फालतू में फायर अप हो चुका है इस पन्ने के चक्कर में ना, चल कोई नहीं मैं इस लव लेटर को फाड़ देती हूँ। मतलब कितनी ज्यादा टॉलरेंट वुमेन होगी जो इस आदमी को सहन कर रही है तेरी। और यहाँ पर ये चीज देख के टॉमली रो देता है। इस औरत को बिल्कुल नहीं पता कि टॉमली क्या चीज है, ये अल्टीमेट बैगर किंग है भाई। टॉमली रो रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि हट कोई लड़की इसके पीछे पागल नहीं होगा हट। इतने में बाकी के आदमी इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। और अब वापस प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर टॉमली कह रहा होता है यू प्रग तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे दिल के अंदर छेद कर दिया तेरे आदमी ने, रुक जा मैं मारूंगा। ये रोते रोते कर रहा होता है, इतने में किंग इसको फाड़ चला जाता है। हम देखते हैं इसने फाड़ दिया और ये कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या स्टोरी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी तेरे को एक एडवाइस देना चाहता हूँ इन दिस वर्ल्ड। इतने में टॉमली उसके पीछे आ जाता है डॉग के लिए और ये कहता है आई एम डन, ये जो दिल में तुमने छेद कर दिया ना बहुत ज्यादा भयंकर है, मैं इस चीज को हील नहीं कर पाऊंगा। इतने में किंग वापस पंच मार देता है और वो उड़ता हुआ भी जा रहा है। मतलब इस बीस्ट को इतनी बुरी तरह मार रहा है किंग, तो ये सच में एक इम्पैक्टेबल बीस्ट है, बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशिएंट बीस्ट है। यहाँ पर किंग साहब कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट डिटेल्स के अंदर तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर है वही सोर्स ऑफ आउटरेज है ना, अगर यही बात है तो ये ले से फाड़ देता। और ये बंदा आके इस पूरे के पूरे पट्टे चिट्ठे पट्टे को फाड़ देता है। भाई योंगचुल बहुत ज्यादा शौक था, सब शौक थे, और टॉमली से देख के बिल्कुल सुन शांत गदर पागल हो जाता है। यहाँ पर मिस किम दिखाई जाती है, लेट्स जूम इट फॉर अ सेकंड। गुड लाइक करो वीडियो, जल्दी लाइक करो गाइस, इट्स ओके लाइक करो। अब ये मिस किम कह रही होती है कि आपको गोल्फिंग के लिए जाना है, जिस पे टॉमली कहता है हाँ बिल्कुल गोल्फिंग के लिए जब भी आप रेडी हो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं कभी भी आ जाऊंगा। टॉमली कहता है और जो आपने मुझे लेटर भेजा था ना वो तो और भी अलग लेवल पे, जिसपे मिस किम कहती है ओहो आई एम सॉरी मैं काफी बिजी हूँ और ये एक छोटा सा फॉर्मल सा लेटर था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें टॉमली कहता है इट्स ओके फॉरगेट इट, छोड़ो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस लेटर को कहीं बहुत ज्यादा सेफ जगह रखूंगा, मैं इसको डेढ़ टिकट मान लेता हूँ अपनी, ये इसके लिए द ग्रेटेस्ट ट्रेजर था इसकी पूरी फैमिली के अंदर। टॉमली ने बोला था उस लड़की को कि मैं तेरे कॉल के लिए पेशेंटली वेट करूंगा। इतने में हम देखते हैं योंगचुल कहता है कि दिस इज बैड द सुपरिंटेंडेंट इज लाफिंग। भाई ये बंदा रो रो के हंस रहा होता है, ये बंदा बुरी तरह हा करके हंस रहा है और ये कहता है कि हाँ बताता हूँ। यहाँ पर किंग बुरी तरह भग के जाता है उसको मारने के लिए, और टॉमली कह रहा होता है कि कोई है ना इस शॉकिंग से सिचुएशन में अपने आप को पाड़ता है तो वो क्या विश करता है कि काश ये सब झूठ। और यहाँ पर ये बंदा इसको हाथ पकड़ता है, उसको क्रैक कर देता है और उसके गाल पे चाटा मारता है। भाई मुक्का नहीं, इसने चाटा मारा है और ये कहता है कि मैं एक फाइनल एक्सक्यूज ही ढूंढ रहा था, मैं तेरे को डिमोलिश कर दूंगा। वो जो सांगुई है उसको भी तूने परेशान किया ना, उसने परेशान होके मेरे अंदर इंजेक्शन घोपा, तूने मैनेजर किंग को फोड़ दिया और अब मैं तेरे को फोड़ने वाला हूँ। ये किंग को मारता जाता है और ये कहता है मैं तेरी वीनर को फाड़ दूंगा। भाई हमने
देखा है इसने किंग के अंदर छेद कर दिया। ये बंदा मेरे हिसाब से तीनों मास्टर यूज कर रहा है, चारों मास्टर यूज कर रहा है इस टाइम पे। और टॉम ली इसके थोपड़े के ऊपर मुक्का मार देता है। इतने में टॉम ली साफ साफ इस बंदे से पूछता है किंग से कि तेरा क्या टाइटल क्या था, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द अंडरवर्ल्ड। अबे बेटे मैं तेरे को बताता हूँ, तू एक सेकंड के लिए भी लास्ट नहीं करता। अगर हम लोग अपने प्राइम के अंदर फाइट कर रहे होते तो भाई इतना गंदा मार रहा था। और इसका प्राइम या तो ये टॉम ली है या फिर टॉम ली है, गैपरिंग किम नहीं है, मुझे नहीं लगता गैपरिंग किम होगा, ये टॉम ली है। और ये बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। यहाँ पर जिनशल कहता है मुझे एडमिट करना पड़ेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके पावर अब कैसे काम करते हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसको जो एंड करना है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। इस बंदे के पास थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्किल वगैरह चल रही है, पता नहीं क्या है वो। हमें कुछ स्पेशल चाहिए इस बंदे को खत्म करने के लिए। यहाँ पर एल्बर्ट किम धीरे धीरे आए जा रहा है। हम देखते हैं योंगजुल कहते हैं कि हमारा ट्रम्प कार्ड आने वाला है, बस आने वाला है। योंगजुल कहते हैं अच्छा मुझे समझ आ गया क्या आ रहा है, शायद यही बंदा इस चीज के लिए डेस्टिन्ड है, क्योंकि इस बंदे को असेंबल और डिसेंबल दोनों चीज आ जाती है। और राइट नाउ अभी यही चाहिए, एल्बर्ट किम यहाँ पर चाहिए। इस पूरे स्ट्रगल को खत्म करने के लिए एल्बर्ट किम यहाँ पर चाहिए भाई, बात खत्म। अब नेक्स्ट सीन के अंदर एआन सैंटियागो ये बंदा यहाँ पर खड़ा होता है, उसके सामने किंग आ चुका है और वो कहता है तूने मेडिसिन वाली फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छी चीजें अचीव कर रखी हैं। ये जो आइटम्स हैं ये तूने बनाए। अब यहाँ पर इस बंदे ने वो आइटम्स बना दिए हैं जो इमोशंस वगैरह को वापस नॉर्मल कर सकते हैं, जिसपे किंग कहता है तू बेशक ये करेगा लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं हो सकता। और तू उन लोगों को नहीं बचा पाएगा जिनके इमोशंस जा चुके हैं ऑलरेडी। जिस पे अपना ये डॉक्टर सैंटियागो बिल्कुल ऐसे गला चौकड है उसका, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं वो एक बंदे की स्ट्रेंथ होती है उसको भी कम कर देता है। इसका मतलब ये है जो तेरी स्ट्रेंथ है वो भी शायद कम हो सकती है। मतलब जिनशल पार्क ने जब मेरे को बोला था कि ये एक ऐसा टेम्पररी ये सॉल्यूशन बनाना है, एक मेडिसिन बनानी, तो मुझे समझ आ चुका था कि मुझे क्या करना है। मतलब जो रियल्म ऑफ गॉडहुड के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचवाना है मुझे। और उन पेपर्स के अंदर कंटेन्ड है स्टडीज ऑन द ब्रेन और जो हॉर्मोन्स है जो कंडक्ट किए गए थे एंडीवर के अंदर, और उसी ने उस सब्सटेंस को बनाया था जो इमोशंस को किल कर देता है और तुम्हारी पावर को बढ़ा देता है। तुझे सच में लगता है कि कोई डिवाइन पावर ये सब चीजें एसेंस वगैरह है? तू ऐसा कुछ है भाई, ये एक कर्स है बावड़ी बूच। और यहाँ पर किंग इस बंदे को फेंक देता है और चिल्ला के कहता है कि तू मेरा कुछ भी नहीं पाड़ सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटी हर एक वेपन जो बनाती है यूज करती है वो सारी चीजें पहले डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डायनामाइट को हम एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं, वो इनिशियली डेवलप किया था माइनिंग के लिए, और सेम अप्लाई होता है एयरक्राफ्ट के लिए। वो अलाउ किया था कि ह्यूमन को फ्लाई करने के लिए अलाउ करे, इसलिए क्रिएट किया गया था। लेकिन आज देखना ये दोनों की दोनों चीज वेपन बन चुकी है जो बैटल फील्ड्स के अंदर जा सकती है और थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स उखाड़ सकती है। तो इस पावर को जो कहना चाहता है कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा अल्टीमेट वेपन है। और यहाँ पर ये बंदा इस चीज को तोड़ देता है, पूरे एंटीडोट वगैरह को। और किंग ये भी सोच रहा होता है कि इस बंदे ने उस बंदे की, उस पागल आदमी की पावर को इतनी जल्दी नॉर्मलाइज, मतलब समझो ना, उस एक्सपेरिमेंट को इतना जल्दी न्यूट्रलाइज करने के लिए काम किया है कि इतने कम टाइम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जिनचोल पार्क नहीं, टॉम ली इसे बहुत गंदा मार रहा होता है किंग को, और वो कह रहा होता है मैं तेरे को मार करूंगा, और गाना गाते गाते मार रहा होता है। किंग फटी में बैठा है। यहाँ पर हम देखते हैं टॉम ली कितना गदर लग रहा होता है, कितना डरावना लग रहा होता है। किंग हो गया पागल, किंग को डर लग रहा होता है लिजर्ड भाई साहब। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग एक बहुत गंदा पंच मार देता है, बट टॉम ली उसे पकड़ लेता है और फिर बाद में उसके गुत्तों के अंदर बहुत गंदी किक मार देता है। और किंग यहाँ पर आ करके चिल्लाता है भाई साहब, और टॉम ली कहते हैं मेरे लिए थोड़े हाई नोट्स, ऑल हाई नोट्स आ करके गाना। और फिर बाद में इसका मुंह पकड़ के इसके मुंह के ऊपर अपनी कोनी मार दे, ये मतलब ये गोडा मार देता है और धड़ाधड़ मारता है भाई। हम देखते हैं यहाँ पर किंग कहता है इस मैन की फाइटिंग स्टाइल है ना अनसोफिस्टिकेटेड है, बहुत बेकार है। लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे पता है वो मेरे लिए सरफेस है। ये आदमी अपने अटैक्स को बहुत गंदी तरह एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिमार्केबल प्रिसीजन के साथ अटैक कर रहा है। मतलब ये बैटल हम लड़ने आ गए विद हिडन डिटेल्स। यहाँ पे अब मैं फंस चुका हूँ, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। टॉम ली भाई साहब, मतलब इस बंदे को जिनचोल पार्क ने बोला था कि किंग के पास कोई ओपनिंग नहीं है, मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ। टॉम ली को किंग कह रहा है कि भाई इसके पास कोई ओपनिंग नहीं है, टॉम ली को मैं नहीं मार पा रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंस्टिंक्चुअल है। और टॉम ली कहता है तुझे ये नहीं करना चाहिए था जो तूने किया है। वो लेटर मेरे लिए सब कुछ था, वो सबसे ज्यादा प्रीशियस था मेरे लिए। जिंदगी में इतना प्रीशियस मेरे लिए कुछ भी नहीं था, और मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है यार। जिसपे किंग कह रहा होता है मैंने हांसू से उनके साथ बैटल में बहुत ज्यादा जान लगा दी है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मुझे प्रेस ऑन करना पड़ेगा। और ये वापस खड़ा होता है और ये कहता है और वहां पे ये इनहेल करता है और टॉम ली यहाँ पर इसे मुक्का मार देता है। बट ये बंदा इसके मुक्के को पकड़ लेता है और पकड़ के हवा में ही उड़ा देता है। ये कहता है टू बैड भाई, हमें ये यकीन ही नहीं हो रहा इसने कैसे उड़ा दिया। और फिर बाद में इसके मुंह पे बहुत गंदी तरह लात मुक्के घूसे सब मार देता है। और यहाँ पर किंग साहब कहते हैं कि जो भी तूने एफर्ट्स वगैरह किए हैं वो रेंडर हो चुके हैं फ्यूटाइल तक, अब हम वापस बैक टू जीरो आ चुके हैं। जो मेरी फिजिक है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और
टॉम ली को गॉप देता है। भाई मियाओ गॉप गॉप कर दिया भाई, बहुत बेकार तरीके से मारा है। किंग इसको मारता जाता है, इतना गंदा पाउंडेड होता है, बस पूछो मत। यहाँ पे जिनचोल वरी कर रहा होता है, बट हम देखते हैं योंगचोल कहता है डोंट वरी सर, क्योंकि टॉम ली आज रात को शांति से सोने नहीं वाला, क्योंकि जो उसका ओपोनेंट है उसने उतनी अच्छी फाइट रखी नहीं होगी उसके सामने। और यहाँ पर किंग साहब कह रहे होते मेरे अटैक अंदर गई नहीं, मतलब लगी नहीं, क्या चक्कर है। बट टॉम ली कहता है मुझे और मारना। भाई ये बंदा पूरा स्लेव बन जाता है कि मारो कोई मुझे मारो, गन पाक की तरह हो जाता है कि मार 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 मजा आ रहा है। और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर टॉम ली कह रहा होता है कि मेरे को फॉरगेट, मतलब भुलवा दे, वो जो ट्रेजेडी हुई है ना वो सब भुलवा दे। और यहाँ पर किंग की खटिया खड़ी हो चुकी है। ये कहते हैं क्या मैं इसको और पुश करूँ और फर्दर पुश करूँ, लेकिन अगर मैं करूंगा भी तो यहाँ पर और भी ज्यादा लोग हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं एल्बर्ट किंग अपने जिनचोल पाक को एक वो दे रहा होता है, वो जो मेडिसिन अभी किंग ने थोड़े टाइम पहले तोड़ी थी। और फिर हम वापस एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग कह रहा होता है कि तूने रिमार्केबल काम कर रखा, लेकिन मैंने सब तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। और ये सब तोड़ के कह रहा होता है कि तो अब जल्दी से जल्दी कुछ कर भी नहीं पाएगा मेरे डॉक्टर सयांची। और यहाँ पर अपना यान सैंटियागो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, तूने सब कुछ तोड़ दिया, दैट्स ओके। और यहाँ पर ये सारी की सारी बातें एल्बर्ट किम के आने के बाद भी पता चल रही होती है, और एल्बर्ट किम सब बता देता है जिनचोल पाक को कि सब कुछ टूट चुका है। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि ये बंदा मशीन को वापस असेंबल कर सकता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है। और जिनचोल पाक को पता चल चुका था कि हम एक स्टेप लेट है, मतलब कुछ गड़बड़ थी, बट दैट्स ओके, ये बंदा थोड़ा सा टाइम लेके सारी चीजें ठीक कर देगा और रिपेयर कर देगा। जिस पे एल्बर्ट किम बताता है पता है क्या क्या टूट गया, बहुत सारी चीजें टूट चुकी है। यहाँ पर जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं वो टूट चुके हैं, मेल्टडाउन हो चुके हैं, जो फॉर्चुनेटली कुछ सर्किट्स वगैरह हैं वो बचे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। जिसपे जिनचोल पाक कहता है कि मुझे पता है कि डॉक्टर सैंटियागो भी काफी समझदार है, उसने कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ रखा होगा, तो चीजें समझ लेगा, संभाल लेगा। एल्बर्ट मुझे तेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा है, रीअसेंबल कर दे उन सब चीजों को। और फिर बाद में इस बंदे ने सारी चीजें रीअसेंबल कर दी, उस चीज को बना दिया फटाक से फटाक। यहाँ पर ये बंदा जिनचोल पाक को वो जो भी है वो चीज दे देता है, और जिनचोल पाक यहाँ पे ये चीज सीधा टॉमली को डॉग्यूली को फेंक देता है, और डॉग्यूली सीधा कूद काट के इसके थोपड़े पे पूरी तरह मारता है। और ये चीज शायद उसको खिला देता है, पता नहीं क्या करता है, लेकिन जा चुके हैं ये इस किंग के पास। यहाँ पर किंग सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मैनेज कैसे कर लिया इस चीज को रिपेयर करने वाला, मैंने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने कैसे किया, नहीं यार ये एक अनफोर्सीन ब्लो है। और इस टाइम पे किंग को अपने पास का एक मोमेंट याद आ गया जहां पर ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से मिला था, जिसकी स्ट्रेंथ ये रिवर करता था, ऐसी स्ट्रेंथ जो इसने अपनी आंखों में कभी नहीं देखी थी। ये सच में पूरा का पूरा वही है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिगर टू वॉक दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल फिगर यही कहलाता था, प्योंगयान शो। ये बंदा आ चुका है वापस स्टोरी के अंदर, और किंग में इसका रिलेशन मतलब प्योंगयान शो के साथ है, तो वो देखा जाएगा, हमें पता चलेगा, देखते हैं क्या है। भाई किंग के मुंह के अंदर वो सारी चीज जा चुका है, और ये कहता है कि नहीं यार बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर प्योंगयान शो ने बोला था कि अपॉलॉजीज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम सबको ये एक फेवर की तरह प्रेटेंड कर रहा हूँ कि ये एक फेवर है तुम सबके लिए। लेकिन किंग इस चीज को मना कर देता है, और यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, यही था रूट सब एक चीजों का, हर एक चीज का। और किंग ने यहाँ आते बोला था कि जो प्योंगयान शो अगर यहाँ पर इसका मतलब है वो चीज भी यहीं पर है, द रिल्म ऑफ गॉड हुड। भाई साहब अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर अपने किंग को सारा का सारा एक्सपेरिमेंट, वो जो भी दवाइयां थी, वो सारी चीजें मिल चुकी हैं जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पे थी, वो भी क्लोजर ये सारी चीज लेके आया था, वो भी एक सीक्रेट लैब से, और सारी की सारी चीजें किंग को हैंड ओवर कर दी थी। यहाँ पर किंग कहता है वाओ यार ये सब्सटेंस तो काफी अच्छे हैं, एक्सीलेंट वर्क। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है कि मुझे एक चीज आपसे कन्फेस करनी है। क्लोजर कहता है, ये बताता है कि जैसे आपने मुझे कमांड किया था इन लीक्ड ड्रग्स वगैरह को लोकेट करने को सीक्रेट लैब से, वो सब मैंने कर दिए, सारी चीजें कर दी, लेकिन मैं एक चीज को रिट्रीव करने में फेल हो गया हूँ, द मोस्ट क्रूशियल ऑफ देम ऑल। मैंने मतलब उस चीज को गलती से पीछे छोड़ दिया ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स। जो ऑब्जेक्ट मैंने मिस किया है वो और कुछ नहीं है, द रिल्म ऑफ गॉडहुड है। ये सब्सटेंस कंट्रोल करता है सीक्रेशन पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ये इमोशंस को इरेज कर देता है, स्टन कर देता है आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स को, और आपके पेन को बिल्कुल नम कर देता है। ये सारे इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है रिल्म ऑफ गॉडहुड के सामने, जो मैं फील कर चुका हूँ प्रोक्योर करने में। मैं अपनी लाइफ के साथ इस चीज को चुकाने में रेडी हूँ, आपको मुझे मारना है चाहे मार दो, मेरी गलती के लिए मुझे सजा दे दो, कुछ भी। इस पे किंग कहता है रेज योर हेड, इस चीज के लिए कोई भी पनिश नहीं होगा, तूने कोई भी फेलियर नहीं किया है। हाउएवर आई एम क्यूरियस यार ये चीज क्या है, ये कितनी पावरफुल है, मेरे को इस चीज को एक बार तो देखना है। इस पे क्लोजर कहता है बॉस मैं आपको वार्न कर देता हूँ, उसको एक्वायर करना बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो जो एंड्रीज साइंटिस्ट है उसने कुछ ना कुछ अपने मेजर रख लिए होंगे उस इंसिडेंट को संभालने में। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो बहुत पागलों की तरह गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है मेरा एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये सब कुछ किसने मेरे प्रोडक्ट चुरा लिया। इस बंदे का नाम है ली वोंग, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिल्म ऑफ गॉडहुड प्रोजेक्ट का। ये इस बंदे ने वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा काम किया है, मतलब ये है मेन बंदा। यहाँ पर ये बंदा चिल्ला रहा होता है कि मेरे को उस बंदे को ला के दो जिसने ये सारा काम किया, मैं क्या करूँ। जिस
जिसपे ये सारे लोग कहते हैं लेकिन हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन एक्सपेरिमेंट है रियल्म ऑफ गॉडहुड, वो अभी भी है। जिसपे ये बंदा एक पूरी की पूरी ट्यूब फोड़ देता है डॉक्टर के मुंह पर और ये कहता है लकी तू पागल है, हमारे पास ये है लेकिन क्या फायदा, हमारे बाकी एक्सपेरिमेंट जा चुके हैं। इसका मतलब ये है जो हमारा एविडेंस है वो गायब हो चुका है, अब लोग बुरी तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने हमारे सिक्योरिटी कोड को हैक कर लिया, इन्फिल्ट्रेट कर लिया हमारे कंपाउंड के ऊपर, ये लोग पक्का हमारे ऊपर रेड करने वाले हैं वापस से, क्योंकि ये गॉड लाइक पावर को भी अचीव करना चाहेंगे। मैं क्या करूं, मेरे को क्या डिसीजन बनाना चाहिए, मैं क्या करूं। और ये बंदा सीधा चला जाता है प्योंगयन चो के पास। प्योंगयन चो अपने प्राइम में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बंदा फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट वाला डॉक्टर आ चुका है इसके पास और ये कहता है प्लीज प्योंगयन चो सेव मी जिसपे हमें पता चलता है ये जो बंदा है ना ये प्योंगयन चो का राइट हैंड मैन था, मतलब ये जो अभी डॉक्टर आया हुआ है। और ये कहता है कि बहुत टाइम नहीं हो चुका है, वो लोग मेरी फैमिली को भी मार देंगे, बहुत सारी चीजें चलेंगी। प्योंगयन चो कहता है तो तुझे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी विदाउट माय परमिशन, रियल्म ऑफ गॉड। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है जिसपे मुझे बता, इसपे मना कर देता है डॉक्टर साहब, जिसपे अपना प्योंगयन चो कहता है अगर नहीं बताना है फिर फाइन आप जा सकते हो, बट ये कहते हैं नहीं 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 मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक गॉड है इस वर्ल्ड के अंदर, और एविडेंस की अगर बात करो तो यहाँ पर इनएक्सप्लिसिबल फिनोमेना हो चुके हैं, मैनिफेस्ट हो चुके हैं पूरे ग्लोब के अंदर। हम ये कह सकते हैं बहुत सारे लोगों ने एनकाउंटर भी किया है गॉड को, कुछ क्लेम करते हैं कि उन्हें रिसीव हुई है गिफ्ट मिले हैं गॉड की पावर्स वगैरह, कुछ भी कह सकते हो। और इसलिए मैंने सिर्फ विश किया था कि मैं उनके थोड़ा सा पास जाऊं, जो डिवाइन एंटिटी है उनकी माइट है उन सब के आसपास जाऊं, इसलिए प्लीज। इतने में अपना प्योंगयन जो साफ साफ मना कर देता है। प्योंगयन जो साफ साफ कहता है कि माना मैंने तेरे को एंडोर्स किया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा। इतने में डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी वाइफ है ना उसको बच्चा होने वाला है थोड़े दिन के अंदर, और उस बच्चे का नाम ताइवा होने वाला है। ताइवा आप लोगों को पता होगा ये वही बंदा है जो अभी पिछले शायद पिछली 2-4 वीडियो के अंदर एक बंदा आया था जो प्योंगयन चो की पूरी जिंदगी खत्म कर चुका है और वो उसका इकलौता नाजायज औलाद था, वही बंदा ताइवा था। यहाँ पर इस बंदे का मतलब ये डॉक्टर का बच्चा है, इसका नाम ताइवा है। हम देखते हैं इस बंदे की बात चल रही होती है और ये साफ साफ कह देता है कि वो सिर्फ 2 महीने का है यार, प्लीज मैं बैक कर रहा हूँ तेरे से प्योंगयन चो, उसे बचा ले कुछ भी करके। ये बंदा भीख मांगे जा रहा है कि उस बच्चे के लिए कुछ भी कर दे, प्लीज उस बच्चे को बचा ले, प्लीज प्लीज प्लीज। इस पे प्योंगयन चो थोड़ा सोचता है और लास्ट में फिर बाद में वो कहते हैं हमें क्या करना है। ये बताता है कि वो जो कुछ लोग हैं ना हमारी फैसिलिटी के अंदर आने वाले हैं और वो रियल्म ऑफ गॉडहुड को चुराने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्योंगयन चो यहाँ पर इसको बचाने के लिए खड़ा हो चुका है। और इसके सामने पूरा का पूरा किंग वाला ग्रुप आ चुका है और किंग कहता है कि मैं प्रेफर करता हूँ फ्रंट डोर को यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बैक डोर पे कुछ सिंफुल रैट्स वगैरह है ना वो सब रहते हैं, डोंट यू अग्री। और ये सारे के सारे लोग इस पे अटैक कर देते हैं, बट प्योंगयन चो एक पंच के अंदर इन सबको खत्म कर देता है, मतलब बिल्कुल खत्म कर देता है। और प्योंगयन चो कहता है अपोलॉजीज यार, लेकिन मेरे को मांगना पड़ेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। और किंग साफ साफ कह रहा होता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइकून्स ऑन द अर्थ उसके सामने खड़ा हूं मैं। प्योंगयन चो कहता है कि मैं हम सबको ये चीज एक फेवर की तरह कर रहा हूँ, बट किंग इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि तेरा प्रेजेंस है ना वो कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर वो सारी चीजें चाहिए जो मुझे चाहिए, द रियल्म ऑफ गॉडहुड है। और ये बंदा सीधा पंच मार देता है और पंच भी काफी बैंक करता है और प्योंगयन चो काफी ज्यादा स्टर्ड लग रहा होता है, भाई पूरा रोक लग रहा था इस टाइम पे ये बंदा। और हम देखते हैं किंग कहता है कि अब मेरे को खुद को भी पता लगाना है कि तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, मजा आएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ जब तक मैं अपनी खुद की आंखों से देख ना लूं यार। और फिर बाद में यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा होता है उस एक्सपेरिमेंटल के साथ। ये बंदा कहता है ये सो कोल्ड रियल्म ऑफ गॉडहुड है क्या, मुझे इसके बारे में बता। इस बंदे का नाम जी मैंग है और ये बंदा पूछ रहा होता है अपने एक्सपेरिमेंटिस्ट से कि क्या है ये, मेरे को जल्दी से बता ये क्या हो सकता है, कि मतलब तू हम सब के पीछे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, मुझे भी बता दे। जिसपे ये बंदा बताना स्टार्ट करता है रियल्म ऑफ गॉडहुड क्या है। ये एक गिफ्ट है जो इनेबल करता है एक पर्सन के लिए कि वो अपनी लिमिट्स को पुश कर पाए, अपने ब्रेन को एक्सट्रीम तक यूज कर पाए। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो ह्यूमंस है ना वो मेयर स्लीव्स है उनके हार्मोन्स की, लेकिन क्या हो अगर हम उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर पाए एट विल, शायद ऐसा हो सकता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन इस चीज से रेडी हो सकते हैं। और यहाँ पे प्योंगयन चो और किंग की लड़ाई चल रही है। डॉक्टर साहब बताते हैं फॉर इंस्टेंस अगर हम इमोशंस को एलिमिनेट कर दे अपने बॉडी के अंदर से, जिसपे वो कहते हैं हाँ अगर एलिमिनेट कर दे इमोशंस को तो क्या, जिसपे बताता है कि इस चीज से क्या ही होने वाला है, ये बताता है हमारे नेशन को क्या फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब कहते हैं अगर हम ऐसा कर देंगे तो हम ऐसे सोल्जर्स बना सकते हैं जो इमोशंस वगैरह को बिल्कुल अलग साइड रख देंगे और इमोशंस होंगे ही नहीं, तो वो इतने ज्यादा बढ़िया सोल्जर्स बन जाएंगे कि बस पूछो मत। ह्यूमैनिटी के अंदर एग्जिस्ट करने वाले बहुत तगड़े सोल्जर्स, अगर इमेजिन कर सिर्फ 5 मिलियन सोल्जर्स जो अनबर्डन्ड है, वो अपने मेंटल कॉन्स्टेंट्स के साथ बिल्कुल अलग है, उनके दिमाग के ऊपर कोई जोर नहीं है, वो सिर्फ अटैक कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेमेंडस नहीं हो जाएगा, बहुत भयंकर नहीं हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर चुके हैं और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेस रेट पे है, बहुत मजेदार है। इसमें पुलिस वाला कहता है तू क्या कह रहा है, मतलब तूने कुछ किया? इतने में ही कहते हैं हाँ मेरे पास 2 महीने का बच्चा है। वो बच्चा और ज्यादा इम्पैक्टेबल मूवमेंट पे नहीं आ सकता था और मेरे को अपने एक्सपेरिमेंट
के लिए एक इन्फेंट स्पेसिमेन चाहिए था और मेरी विश ग्रांट हो चुकी है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा एक स्मॉल सैक्रिफाइस है और कुछ भी नहीं यार। इस लीप ऑफ मैनकाइंड के लिए, वो जाइंट लीप ऑफ मैनकाइंड के लिए एक छोटा सा सैक्रिफाइस है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, जैसा तूने बोला है कि सिर्फ इमोशंस को इरेज करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, अनरिमार्केबल नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बनाया जिसको कहा जाता है realm ऑफ गॉडहुड। इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स कैपेसिटी। मतलब ये चीज ओवरकम कर देती है जो अपनी एडवर्सरी है। मतलब हमने बहुत टाइम से जो जो चीजें हमें ढक के बैठी है, हमें कंट्रोल करके बैठी है, उन सब चीजों को, मतलब टाइम। ह्यूमंस के पास अब पावर होने वाली है बहुत भयंकर कि वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एज, अपनी बॉडी की जो एज है ना, उसको अपने विल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो गिफ्ट है वो ड्रास्टिकली डिसेलरेट कर देगा एजिंग को और एक्सपोनेंशियली एनहांस कर देगा एक बॉडी की रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज को, और एक बंदे की जो फिजिकल पीक है ना, फिजिकल पीक कंडीशन, उस चीज को भी प्रिजर्व करके रखेगा। मतलब ये सारी वैसे थ्योरीज हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम इमॉर्टल बन सकते हैं। अब समझ आ रहा है इस चीज की ग्रेटनेस, समझ आ रही है, जिसपे भाई पुलिस वाले की तो फटी पड़ी होती है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट सच में वर्थ इट है। पुलिस वाला कहता है बाप रे, ये तो सच में एक बहुत पावरफुल क्रिएशन है यार, इसका मतलब सच में कुछ लोग इसके पीछे आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर किंग इससे लड़ रहा होता है और वो कहता है तूने क्या बोला? ये किंग साहब कहते हैं हाँ मैंने यही बोला कि मैं इन सारी चीजों में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, realm ऑफ गॉडहुड फलाना धमकाना। मैं सिर्फ अपने दोस्त को एक फेवर कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था। मतलब अब वो सिर्फ एक शैडो बन चुका है, जो बंदा वो पहले था वैसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे जानता हूँ यार, मैं उसको फेवर कर रहा हूँ और इसलिए मैं तेरे को यहाँ से पास नहीं होने दे सकता हूँ क्योंकि तेरे एक्शन उसको और उसके बच्चे दोनों को हार्म कर सकते हैं। जिसपे किंग कहता है आई सी, तो तू सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसको तू केयर करता है, लेकिन तुझे क्या लगता है ये कितना लास्ट करेगा यार? मेरे आदमी बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो प्रोटेक्ट करेंगे मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे भी पता होना चाहिए। बट हम देखते हैं प्यंगनचे उसको बहुत गंदी तरह मारता है और यहाँ पे प्यंगनचे कहता है कि चाहे फैमिली हो, चाहे एक चाइल्ड हो जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है, या फिर गुड यंग मैन हो, अगर मैं नहीं उसकी कसम खाली उनको प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं करूंगा। तुझे पता ही है यार, ये पता होना चाहिए। तुम कुछ भी करोगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, और तुम बोलता है कि मैं कितना लास्ट करूंगा, जब तक मैं मारा ना जाऊं तब तक लास्ट करूंगा, जब तक मैं अपनी लास्ट सांस ना ले लूं मैं तब तक फाइट करूंगा, लड़ूंगा, बचाऊंगा। ओ भाई साहब, प्यंगनचो इसके लिए लड़ने वाला है बहुत तगड़े तरीके से। और जितना अभी तक समझ आया है मुझे, ऐसा वो एक्सपेरिमेंट पूरा ऐसा लग रहा है कि अपने डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी है, पूरा वही सेम टू सेम लग रहा है। लेकिन अभी तक हमें ये भी नहीं पता चार्ल्स चोई की बेटी मतलब अपनी क्रिस्टल चोई के पास सेकंड बॉडी कैसे आई थी, उस चीज के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है, तो पता नहीं एग्जैक्टली। लेकिन ये चीज काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा हमें हिंट देती है कि लुकिज्म के अंदर सेकंड बॉडी कैसे क्रिएट हो रही है, realm ऑफ गॉडहुड से क्रिएट हो रही है, शायद शायद शायद। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरा टारगेट पूरा कर दो यार, 1 लाख व्यूज का टारगेट पूरा कर दो इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर नहीं देखा है तो वो भी जाकर चेकआउट कर लो। बाय।